आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं वाणिज्यवाद के प्रमुख लक्षण। अभी जो यूसुफ बता के गए ना आप लोगों को वाणिज्यवाद के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने और वाणिज्यवाद के बारे में उन्होंने बताया कि वाणिज्यवाद क्या है आखिर, व्हाट इज मार्केंटिलिज्म क्या है, ठीक ना। ये आखिर है क्या, ये वाणिज्यवाद क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका तथ्य क्या है, इससे फायदा क्या है, इसकी हानि क्या है। तो आइए देखिए, जो है ना दो तरह के जो है ना ट्रेड कॉमर्स क्या है, एक फार्मिंग है और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक ना। एक औद्योगिक औद्योगिक लेवल पे है, इंडस्ट्री लेवल पे है, एक कृषि लेवल पे है। अपना भारत देश क्या है, प्रधान कृषि प्रधान देश है, प्रधान देश कृषि प्रधान देश है यार, समझ गए ना आप लोग। तो आइए चलिए, और कैसे कैसे वाणिज्यवाद को जो है ना एग्रीकल्चर से जोड़ेंगे, तकनीक दिखा देंगे उसमें। जब इसमें कैसे तकनीक के सहारे से हम एग्रीकल्चर को कैसे ज्यादा उन्नत किए, कैसे ज्यादा हरित क्रांति दिखा दीजिए, उसमें क्वेश्चन है लिखने के लिए। तो हरित क्रांति में आप उसमें रिवोल्यूशन दिखाइए, रिवोल्यूशनरी दिखाइए, कब कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे कैसे, मतलब एक उन्नत है ना, एक उन्नत कौशल, कैसे कैसे हम जो है ना आगे डेवलप करते गए, और डेवलप होते होते हर चीज हम कैसे जो है ना आके एक तकनीकी हिसाब से, एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे यहाँ से। जैसे बाहर हम एक्सपोर्ट करने लगे, जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा कोई अनाज जैसे हो जा रहा है, गेहूं हो जा रहा है, चावल हो जा रहा है, तो उसको हम कैसे करके वहां से कैसे हम मुद्रा यहाँ पे कैसे। चलिए अब देखते हैं आगे। आइए हमें वाणिज्यवाद के प्रमुख लक्षण क्या है, सोने और चांदी का संचय। हमें आज यही चैप्टर पढ़ना है, उधर मैं बढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाऊंगा, उसमें लेक्चर आपको दूंगा उस हिसाब से, तो बहुत ज्यादा एक मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आगे उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। और ये चीज मैं आपको एक हिंट्स दे दिया, और आप लोग जब देखिए लेक्चर सुनिए और आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िए, और उसमें देखिए क्या है नहीं है किस हिसाब से, और एक इंसाइट डेवलप कीजिए और क्वेश्चन कीजिए आप लोग। जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा आप लोग एग्जाम में सक्सेस नहीं होइएगा। आपको पता चले ना कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उससे क्या हासिल कर रहा हूँ। 18 घंटा पढ़ने से थोड़ी होगा। आप लोग ये कोशिश कीजिए कि मैं कितना क्वेश्चन करके आ रहा हूँ, मेरे से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, देखिए मैं मेंस में जा रहा हूँ तो लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ। ये चीज है, एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब नहीं है आप किताब लेके 20 घंटा बैठ जाइए, उससे क्या फायदा है। चलिए आइए चलते हैं। सोने और चांदी का संचय, व्यापार वाणिज्यवाद से धन की वृद्धि होगी। यह धन सोने चांदी हीरा जवाहरात बहुमूल्य रत्न के रूप में प्राप्त कर उनका संग्रह करना चाहिए। ये सब न तो नाशवान है और न ही परिवर्तनशील है, और ये नहीं है हर समय ये अवसर में प्रचुर संपत्ति के रूप में ये आपके पास ये विद्यमान रहेगा। मतलब चांदी हो गया, रत्नों का भंडार हो गया। राज्य का जो है ना, जिस राज्य में निकलता है वो शक्ति का एक प्रतीक भी है। देखिए झारखंड में हमारे यहाँ अभ्रक बक्साइट क्या है, वो भी कोयला जो निकलता है वह झरिया में, धनबाद में, जगह जगह क्या है, वो भी एक एनर्जी ही है। देखिए आज सऊदी अरबिया है, क्या है, वहाँ पेट्रोलियम निकल रहा है, ओपेक है, सारी दुनिया में डंका बज रहा है उनका, क्या है। तो यही चीज है, जहां जहां एनर्जी है, जहां जहां वहां वहां उस जगह की पूछ भी है। चलिए, स्वर्ण चांदी और रत्नों के भंडार राज शक्ति प्रतीक है। इससे बढ़ते हुए धन से युद्ध सामग्री प्राप्त कर देश में आंतरिक शांति और बढ़ा सुरक्षा भी प्राप्त की जा सकती है। अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए पैसा का होना भी जरूरी है, ये मान के चलिए। इस प्रकार वाणिज्यवाद सुरक्षात्मक भी है और विकासशील भी है। जैसे आदेश में जो है ना, कोई जैसे इंडस्ट्री लगाना है, कोई पावर प्रोजेक्ट लगाना है, कोई ऐसी जैसे कोई तकनीक तकनीक में भी हमको आगे अगर बढ़ना है, टेक्नोलॉजी लानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए ना, तब जाके होगा ना। आइए चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आइए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्यवाद का आधार है देश में औद्योगिकरण कर देश के बढ़ते हुए उत्पादन की वस्तुओं और अन्य देशों को निर्यात करना था। आवश्यक ये हुआ कि कुछ विशिष्ट उद्योगों के संरक्षण देना चाहिए और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए था। अंतर्राज्यीय व्यापार से धन प्राप्ति युद्धों में विजय का आधार था, और अनुकूल क्या थे इसके, संतुलित व्यापार थे। व्यापार में धन प्राप्त के लिए एक विदेशी अत्यधिक मात्रा में धन को जो है व्यापारिक माल में बेचे, और विदेशों से अपने देश में न्यूनतम मात्रा में माल खरीदे। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। जब हमारे यहाँ
बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, हम अपने खाने के लिए रख लिए, बाहर में उसका शॉर्टेज हुआ, वहां हम भेज देंगे, ठीक ना। वहां जब हम भेज देंगे तो वहां से हमें क्या होगा, धन डॉलर आएगा, यहाँ रुपया में आगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारा स्टर्लिंग बैलेंस भी उससे अच्छा होगा, समझ रहे हैं आप। चलिए, देश के न्यूनतम आयात और अधिकतम निर्यात कर देश के निर्यात में बहुमूल्य धातुएं, स्वर्ण, चांदी प्राप्त होगी, और न्यूनतम आयात करने से विदेशों को बहुत कम धन बाहर भेजना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुकूल और संतुलित, क्या कहते हैं, ये एक बैलेंस ट्रेड कॉमर्स के नाम से इसको हम जानते हैं, और इसे संतुलित व्यापार भी कहते हैं। आयात किए हुए माल और वस्तुओं की कीमतों में निर्यात किए गए माल अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रणाली को अपनाने से देश के अधिक उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, और उसमें क्या होगा, अधिक मुद्रा प्रचलन होगा, मुद्रा का, और पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, और देश की आर्थिक दृष्टि से बलशाली होगा, देश है ना, उन्नत होगा वहां का। आइए देखते हैं औद्योगिक प्रतिबंध और व्यापारिक नियंत्रण, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कंट्रोल कैसे होगा, और ट्रेड का जो है ना कंट्रोल कैसे किया जाएगा। देश में औद्योगिक व्यवसाय को राजकीय प्रोत्साहन देकर उसमें अत्यधिक और अधिकाधिक वृद्धि करने हेतु, कहीं अत्यधिक उत्पादन होता है तो वहां पे बेरोजगारी की वृद्धि, माल के उठाव का अभाव होगा, हानियां होगी वहां पे। किस हिसाब से, बहुत ज्यादा कोई चीज हो गया तो डिसबैलेंस हो जाएगा, और उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगा। इसलिए उत्पादन को राज्य कानूनों को नियंत्रित करना पड़ता है। राज्य है ना अपने यहाँ से दूसरे यहाँ, जैसे दूसरे राज्य में भेज रही है तो उस पर बैट लगा दे रही है, और जो भी जैसे सीमा शुल्क हो गया ना, और वहां भी लगा देगी, एक कस्टम हो गया वहां भी सीमा शुल्क लग रहा है, बाहर से आ रहा है। तो इसको आप लोग इकोनॉमिक से जोड़ दीजिएगा, ठीक ना, प्रोडक्शन से जोड़िएगा, जीएनपीएन से जोड़िएगा, ठीक ना, एनपीपी से जोड़िएगा, जीडीपी से जोड़ दीजिएगा, इस पे फैक्टर कॉस्ट पे भी लाइएगा, और देखिएगा आप लोग, जैसे आप लोग जो जैसे कुछ कोई सा भी चीज जैसे पढ़ रहे हैं ना आप लोग, सबको एक दूसरा से ये करके कंटेंट इतना अच्छा दीजिए ना, यूपीएससी भी सोचे हाँ भाई क्या कंटेंट दिया है। आइए चलिए, मेरे दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक ना, आप चलिए, आप थोड़ा और आप लोगों को बता के और निकल रहा हूँ मैं। इसी प्रकार आयात पर कर के रूप में नियंत्रण लगाना पड़ता है, जिससे माल अत्यधिक आयात नहीं हो पाए, जिससे विशेष कंपनियों को आयात करने की सुविधा दी जाती है। और कौन है, औद्योगिक प्रतिबंध और व्यापारिक नियंत्रण क्या कहता है, ये कहता है कि उतना ही माल को निकालो मार्केट में जितना माल की आवश्यकता हो, ज्यादा निकालोगे तो डिमांड की जो है ना धज्जियां उड़ जाएगी, मतलब डिमांड रहेगा ही नहीं उसका, जो है ना माल प्रोडक्शन जितना आप बनाने में जो अपना अपना लगा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, वो भी माइनस में चला जाएगा। चलिए चलते हैं, अगले क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। चलिए, ब्लेस यू, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल है ग्लोबल कैरियर, ग्लोबल कैरियर, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर, ब्लेस यू।